डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे। तो तीज का त्यौहार भी मना रहे होंगे। जिनको पता है तीज के बारे में, अब तो बहुत शौक़ से लोग शहरों में भी गाँव में मनाने लग गए हैं। अच्छी बात है, हमारा जो विरसा है वो ख़त्म नहीं हुआ। कहीं ना कहीं से 15-20 साल के पहले जो दोबारा शुरू हुआ है। पहले तो बिल्कुल ही इन चीज़ों को लोगों ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब वापस आ रही है। तो इसीलिए खुशी होती है इन दिनों में। सावन में हमारे शिव की ऊर्जा भी मिलती है, हमारी शिव शक्ति की, तो अलग सी खुशी होती है। वेदर के हिसाब से, बारिश के हिसाब से, अलग अलग चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से खुशियाँ मिलती है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम इनर पीस में, इनर खुशी में कैसे जाएं, क्यों नहीं जा सकते। इस अर्थ पर तो लोग इतने दुखी क्यों हैं, कलयुग क्यों आया है। हमें इनर पीस में जाने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को प्यार करना होगा, सेल्फ लव करना होगा। सेल्फ लव में क्या होता है? सेल्फ लव एक बहुत बड़ा टूल है। हमारे अंदर एक बच्चा है, हमने हजारों जन्मों से उस बच्चे को मार रखा है, दबा रखा है। किसके कारण? लोगों के डर के कारण, समाज के डर के कारण। हमारा जो मन है, हमारे मन को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने मन को साथ में लेकर नहीं चलते ना, तो ये इतना ताकतवर है, टूल है, हथियार है, ये आपको डिप्रेशन में डाल देगा। आप देखो 10 में से 6-7 लोग आजकल डिप्रेशन में हैं, जेंट्स भी, लेडीज़ भी। आपको इससे निकलने के लिए क्या करना होगा? सेल्फ लव करना होगा, अपने आप को प्यार करना होगा। ये जो मंदिर दिया है परमात्मा ने ना, इसको ध्याना होगा, इसके बारे में सोचना होगा, इसको जानना होगा। खुद को जानो, खुद को ध्याओ, खुद को पूजो। लेकिन हमने तो 4 जन्म लोगों की पूजा करने में ही व्यतीत कर दिए। घर वालों की सेवा करनी है, बच्चों की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी है, हस्बैंड वाइफ की सेवा करनी है। मैं अकेला औरतों के लिए, फीमेल के लिए नहीं बोल रही, मैं सभी एनर्जी के लिए बात कर रही हूँ। हमने अपने शिव और शक्ति और परिवार का सबका ख्याल रखना है। सबसे पहले अपना ख्याल रखो। अगर आप ताकतवर होगे, आप में हिम्मत होगी, आप खुश होगे, तभी आप अपनी गृहस्थ लाइफ में खुश रह सकोगे और दूसरों को खुशी दे सकोगे। औरत फेमिनिन एनर्जी इतनी बड़ी शक्ति है ना, देवी है औरत। हमारे अंदर ही सभी देवियां समाई हुई हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी परमात्मा की बेदी है। हम नवरात्रों में इन्हीं देवियों को जागृत करते हैं। देवियों को जागृत करने का मतलब है, जो बाहर देवियां बनाई गई है, मूर्तियां बनाई गई है, मंदिर बनाए गए हैं, वो इंसान के लिए इसीलिए बनाए गए हैं कि इंसान ना किसी भी देवता का आकारी रूप चाहता है, तो इसीलिए यूनिवर्स को ये चीज़ें बनानी पड़ी। लेकिन असली देवी देवता तो हमारे अंदर हैं, हमारे रोम रोम में समाये हुए हैं। जब हम उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, इस शरीर का, मंदिर का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, तो हमारे अंदर बैठे देवी देवता भी बहुत खुश होते हैं। उनको पता होता है कि मेरा बच्चा सही रास्ते पर चल पड़ा है, तो उनका आशीर्वाद तो पहले भी मिलता है, पहले कम मिलता है, फिर ढेर सारा मिलना शुरू हो जाता है। वो किस लिए मिलता है? क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में चले जाते हो। पहली बात तो इस कलयुग में इस लाइन पर पहुंचना कि मैं कौन हूँ, मैं इस मृत्युलोक में क्यों आया हूँ, मेरा असली घर कहाँ है, वहाँ जाने के लिए मुझे क्या करना होगा। अगर आपके मन में ये सवाल आ गए हैं ना, तो ये समझ लो कि आपका ये लास्ट बर्थ है। आपको जन्म मरण के चक्कर में घूमना नहीं पड़ेगा। आप लूप से, इस जो अर्थ की जेल है, उससे निकल जाओगे। लेकिन उससे निकलने के लिए आपको कई काम करने होंगे। सबसे पहला तो मैंने सेल्फ लव बताया है। सेल्फ लव के बाद आपने आपका जो परिवार है, चाहे वो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, कुछ भी हैं, चाहे ट्विन फ्लेम हैं, उनके बारे में अच्छा सोचना है। क्योंकि आपको जो परिवार मिला है ना, आपका ही चुना हुआ है कि मुझे इस परिवार में भेज दो, मैंने इनके साथ कर्म काटने हैं, साथ साथ में कर्म काटेंगे, साथ साथ मैं प्रकृति की सेवा करूँगा या करूँगी। लेकिन हमने प्रकृति की सेवा तो क्या करनी है, हम तो अपनी सेवा भी नहीं कर पाते।
सोच कर देखो, इस काया को, इस शरीर को हमने मिट्टी में मिला दिया है। चाहे आपकी उम्र कितनी भी है, आपको अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मशीन के द्वारा ही सभी काम हो रहे हैं। दुनियादारी के काम भी, गृहस्थ भी काम भी, बच्चों को पालना भी, परमात्मा की भक्ति भी इसी के द्वारा होगी। जब इसका ख्याल नहीं रखोगे तो बाकी काम कैसे होंगे, सोच कर देखो। तो इसीलिए मैंने आज का टॉपिक लिया है, आप जिस घर में पैदा हुए हो उस घर में रहकर आप सेल्फ लव करो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करो, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा सोचो। उसके पीछे का जो कारण है ना, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे ब्रह्मांड में ना एक लाइब्रेरी है, पुराने ज़माने में जिसको चित्रगुप्त कहते थे। हर पल हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारी वहाँ बुक्स पड़ी है, उन बुक्स में सभी रिकॉर्डिंग चल रही है। अब जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मेरे नाम का जो रजिस्टर है वहाँ पर 4th डिमेंशन पर हमारी लाइब्रेरी में, वहाँ ये बातें जमा हो रही है। आप जो भी बोलोगे, जो भी सोचोगे, वो जो भी करोगे, वो वहाँ जमा हो जाता है, रिकॉर्डिंग होती है। उसको आजकल मॉडर्न टाइम में आकाशिक रिकॉर्डिंग कहते हैं। मैंने उसका कोर्स भी किया है, लेकिन अभी मैंने क्लाइंट लेने शुरू नहीं किए, लेकिन यूनिवर्स का जब मैसेज आ गया डिवाइन का तो हो जाएंगे, हमें किसी बात की चिंता नहीं। तो उसके बाद आपको जिस घर में जन्म दिया है उस घर में जो धर्म को मानते हैं उसका नाम जप करना है, ध्यान करना है जितना आपको टाइम मिलता है। नाम जप करने से ना आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी, पॉजिटिव एनर्जियाँ आकर खड़ी हो जाएंगी, देवी देवताओं का पहरा हो जाएगा। अगर आपकी उम्र 55-60 से ऊपर है तो आप आराम से कर सकते हो, आपके पास टाइम ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम कर सकते हो। अगर आपकी उम्र छोटी है, गृहस्थ लाइफ में है, तो आप जितना भी कर सकते हो उतना काफ़ी है। परमात्मा को सब पता है। अदृश्य शक्तियों की हर पल हमारे ऊपर निगाह होती है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। हम उनके बहुत प्यारे बच्चे हैं, हर पल वो हमारी मदद करते हैं। अगर आप साथ में ध्यान भी करते हो तो आपके आसपास देवी देवताओं का पहरा लगा दिया जाता है, नेगेटिव एनर्जियाँ दूर हो जाती है। हमारे अंदर नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, सुर भी है, असुर भी है। ये हमारी फ्री विल है कि हमने किस एनर्जी के साथ काम करना है। आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव तब रहोगे ना जब आप अच्छा अच्छा सोचोगे, अच्छा अच्छा बोलोगे। किसी को बुरा नहीं कहना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, जात पात के बंधनों से ऊपर उठना है। कई लोग कहते हैं मैं सिख धर्म को मानता हूँ, लेकिन फिर भी वो जात पात में चले जाते हैं, छोटा बड़ा समझते हैं। हमें किसने हक दिया है जी? गुरु गोविंद सिंह जी ने जब अमृत छकाया था तो सभी जातों में से एक एक इंसान को, एक एक ऊर्जा को उठाया था। किस लिए? कि हमें अकल आ जाए। लेकिन हमें अकल नहीं आई, हमने नहीं समझा। हमें कोई हक नहीं किसी को नीचा दिखाने का। हर एक इंसान अपने कर्मों के अनुसार परिवार चुनता है, कर्मों के अनुसार उसका किसी न किसी परिवार में जन्म होता है। तो हमें कोई हक नहीं बनता इस बात पर क्रिटिसाइज करने का। जब आप निंदा करते हो ना किसी की, उसके कर्म खाली होते हैं, आपके ऊपर आ जाते हैं। दूसरे का जो भार है, बुरा कर्म है, आप अपने ऊपर ले लेते हो, वो खाली हो जाता है। आप डिप्रेशन में चले जाते हो, चिंता में चले जाते हो। तो अगर आपने खुश रहना है, इनर पीस में जाना है, हैप्पीनेस में जाना है, तो अपने आप को, वाइब्रेशन को हाई करो। परमात्मा ने आपके घर में जो भी दिया है ना, उसके साथ आप शांति से जियो, सेटिस्फाई हो जाओ। शुक्रिया अदा करो परमात्मा का, क्योंकि आपके नीचे भी बहुत लोग हैं, आपके ऊपर भी बहुत लोग हैं। इसीलिए अगर आपको 1 भी रुपया मिला है ना, तो उसका भी शुक्रिया अदा करो परमात्मा। मैं जो भी प्रेयर देती हूँ, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ उसमें। जितना आप शुक्रिया अदा करोगे परमात्मा उतना आपको खुशी देगा। ग्रैटिट्यूड अदा करो। अगर आपकी किसी ने मदद की है, चाहे थोड़ी सी है, रुपये पैसे से, वैसे किसी चीज़ से, अगर बुजुर्ग हैं उनको हाथ पकड़कर कहीं आपको किसी पौड़ी पर चढ़ाया है, नीचे उतारा है, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करो। आप करके देखो इन बातों से, आपकी आत्मा को कितनी खुशी मिलेगी।
हमारी आत्मा की खुराक ज्ञान है, सेवा है, अनकंडीशनल लव पूरी प्रकृति को करना होगा। जब आप इन चीज़ों को करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर इनर पीस, इनर खुशी आ जाएगी। दिन में एक बार अच्छे से तैयार हो, शीशे के आगे जाओ, अपने आप को देखो। जब आप ऐसा करोगे ना, आपके अंदर जो बच्चा है, आपका मन है, बहुत खुश होगा। आपको जैसा भी रंग रूप दिया है परमात्मा ने, हर एक इंसान सुंदर है, क्योंकि हम सब एक हैं। गोरा काला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब में एक जैसा खून है, एक जैसी आत्मा है, एक जैसी ऊर्जा है, एक जैसे हमारे जो नाड़ी तंत्र है, सब एक जैसा है। तो पीस और शांति में जाने के लिए आपको पहले अपने अंदर वाइब्रेशन हाई करनी होगी। आपके आसपास जो वातावरण है उसको आपने पॉजिटिव बनाना होगा। पेड़ पौधों के साथ जुड़ो। जितने भी बुजुर्ग हैं, कोई सुन रहे हैं मेरी वीडियो को, जितना आपके पास चाहे छोटी सी बालकनी है, आप 5-10 गमला रखो, उनमें प्लांट्स की सेवा करो, तो आपको पीस मिलेगा। उनके साथ बातें करो, उनको सहलाओ, नहलाओ उनको। पहले खुद वाइब्रेशन में जाओ, गुड में, अपने आप का ख्याल रखो। फिर आपके आसपास कोई पेड़ पौधा, पक्षी, जानवर, एनिमल है, जितनी कर सकते हो, इसमें रुपया पैसा कोई मायने नहीं रखता, उनकी सेवा करो। और जो आपका ट्रेडिशनल वे है उसको मत भूलना, अपने विरसे को मत भूलना। अगर आप अपनी जड़ों को भूल गए ना तो आप कभी खुश नहीं रह सकोगे। तो कल मैंने जो सेट डाला था वो पुराने ज़माने में पीपल पत्ती होता था, मैंने वो भी यूज़ किया है उस टाइम में। आज जो डाला है, हमारे सिंह भी तो होते थे, लेकिन मॉडर्न टाइम में ये और अच्छा बनकर आ गया, इसीलिए मैंने इसको डाला है। मुझे बहुत खुशी मिलती है इन चीज़ों से तैयार होने में। अपने आप की वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है। हमारा जो अंदर बच्चा है वो बहुत खुश होता है। हमारे देवी देवता भी खुश होते हैं जो हमारे अंदर विराजमान हैं। इसीलिए आपको इस बात को समझना होगा कि हैप्पीनेस बाहर नहीं है, अंदर है। कोई भी इंसान हमें हर्ट करता है, चाहे हमारे घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, बच्चे हैं, अगर आप उस हर्ट को अपने ऊपर नहीं लोगे तो उनकी कितनी कैसे हिम्मत हो सकती है आपको हर्ट करने की। दुनिया में कोई भी हमें हर्ट नहीं कर सकता। अगर आपको कोई हर्ट करना चाहता है ना, चुप हो जाओ, क्योंकि चुप में बहुत ताकत होती है। जब आप चुप हो जाओगे ना, उनके साथ आपका जितना भी कार्मिक अकाउंट है वो डिवाइन को पता है। हमने डिवाइन को सरेंडर करना है, डिवाइन पर छोड़ना है कि डिवाइन आपकी मर्जी है, मेरी लाइफ में किसने आना है, किसने जाना है, मैंने तो ये चिंता छोड़ दी है। क्योंकि जब आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे ना, गुड वाइब्रेशन भेजोगे, तो सामने वाली जो आत्माएं हैं ना, जो आपके पास साथ निराज भी हैं, डिवाइन उनको कान पकड़ कर लाएंगे आपके पास। लेकिन होगा ये काम डिवाइन टाइम पे, डिवाइन टाइम के पहले नहीं होगा। सामने वाले लोगों के अंदर जितनी देर नेगेटिविटी है, आपके बारे में नेगेटिव सोच है, यूनिवर्स आपको नहीं मिलाएंगे उनके साथ। क्योंकि यूनिवर्स से कुछ भी नहीं छुपा, अदृश्य शक्तियों से उनको सब पता है कि अगर मैंने पहले इनको मिला दिया, ये मेरे बच्चे को तंग करेंगे, इसको अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसकी वाइब्रेशन को खींचेंगे। एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है जो कलयुग है, नेगेटिव एनर्जियाँ हैं हमारे अपनों के द्वारा ना, वो हमें डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि हम डर कर इस जर्नी को छोड़ दें। उनको पता है कि अगर एक इंसान जागृत हो गया ना, वो हजारों लोगों को जागृत करेगा, परमात्मा के साथ जोड़ेगा। लेकिन हम तो जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उनका भी भला चाहते हैं कि वो भी आत्माएं हैं, उनको भी उतना हक है पॉजिटिव बनने का। किसी दुख दर्द के कारण, किसी पेन के कारण वो बीच में फंसे हुए हैं। जब उनको अपना पेन याद आता है, क्योंकि आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है, वो हमारे बारे में भी बुरा सोचते हैं। लेकिन हमने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, चाहे वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, सबके साथ अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको अंदर से हैप्पीनेस मिलेगी, अंदरूनी शांति मिलेगी, अंदरूनी खुशी मिलेगी। दुनिया के जितने भी सुख आराम हैं ना, उसके आगे सब नीचे हैं।
आप इतना पीस में चले जाओगे इस अर्थ पर रह कि आपको स्वर्ग जैसी फीलिंग होगी। क्योंकि जब आपने ना किसी का बुरा करना है, ना किसी के बारे में बुरा सोचना है, ना किसी को बुरा कहना है, तो आपके साथ कौन बुरा करेगा? क्योंकि डिवाइन ने प्रोटेक्शन दे रखी है। बड़े बड़े देवी देवता आपके आसपास खड़े कर दिए जाते हैं। इतना आपको मतलब प्रेम करते हैं पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति। बस रास्ता आपने चुनना है। अगर आप कलयुग में रहकर खुश रहना चाहते हो, पीस में चाहते हो, शांति में चाहते हो, तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग आपसे दूर भी हुए हैं, बिछड़े भी हैं, आपके अपने हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं, कोई भी हैं, डिवाइन टाइम पे ना यूनिवर्स उनको अपने आप लाके खड़ा कर दे। क्योंकि आपका रास्ता सही है। आपको यकीन है ना, ट्रस्ट है ना अपने ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर, तो आप अंदर से हल्के हो जाते हो। हमने हजारों जन्मों की मैल, हजारों जन्मों के कर्म बैग भर भर कर अंदर रख रखे हैं। हमारे जो अंदर हमारे सूक्ष्म शरीर है ना, उनमें संचित कर्म हैं हमारे, वो हमें खुशी से जीने नहीं देते। जो हमारा अध्यात्म का रास्ता होता है ना, वो उन कर्मों को खाली करने का होता है, ख़त्म करने का। कोई नया कर्म क्रिएट नहीं करना। चाहे आपके परिवार वाले हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ है, समाज है, कोई भी आपके बारे में बुरा कहता है, आपको रोकता है, आपने उनके बारे में बुरा ना सोचना है, ना कहना है। इस बात का ख्याल रखना है। क्योंकि वो लो एनर्जी में है, अभी वो नीचे बैठे हैं, अभी वो मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। मैट्रिक्स से निकलने के लिए हजारों जन्मों की साधना करनी पड़ती है। जब मैं चंडीगढ़ में पूजा करने गई थी, माँ त्रिपुरा सुंदरी जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, तो पंडित जी ने जो बात कही मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि 100 पता नहीं 90 जन्म तो धरती पर इधर उधर घूमना पड़ता है माँ त्रिपुरा सुंदरी की शरण में जाने के लिए। सोच कर देखो, हजारों साल लग जाते हैं इस आत्मा की जागृति में आने के लिए। अगर आपको कोई अपना इस बात के लिए रोक रहा है, तो आपने नहीं रुकना, उसको भी ब्लेसिंग भेजनी है कि इसकी भी आत्मा की जागृति हो जाए। आपने डीएम को भी ब्लेसिंग भेजनी है, चाहे वो कैसा भी है, वो भी आपका ही हिस्सा है, आप खुद ही है वो। क्योंकि उस पर्सन के कारण आपकी आत्मा की जागृति हुई है, आपको परमात्मा का से मिलन हुआ है इस जन्म में, डिवाइन टाइम पे मुक्ति का मार्ग मिला है, खाली होने का मार्ग मिला है। ये छोटी बात नहीं है। परमात्मा कहते हैं आपके आसपास जो भी कुछ है ना, एज इट इज उसको एक्सेप्ट करो। कृष्ण भी कहते हैं समभाव में रहो। अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखोगे ना, तो आपको इनर पीस जरूर मिलेगा। लेकिन चलना आपको होगा, एक स्टेप आपको उठाना होगा। अगर आपने एक स्टेप उठा लिया, जितनी भी आत्माएं सुनती हैं इस बात को, तो परमात्मा आपको बहुत सारे स्टेप ऊपर ले जाएगा। आधी यात्रा आपकी परमात्मा पूरी कराएंगे, अदृश्य शक्तियाँ कराएंगी आपको। गुरु, टीचर, मेंटर, बुक्स, ऑडियो, वीडियो, इतना कुछ देंगे परमात्मा, आप सुनते थक जाओगे। ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा अदृश्य शक्तियों का। अब मुझे महसूस हो रहा है कि चारों तरफ मेरे आसपास देवता खड़े हैं, तो मुझे किस बात की कमी है? क्यों मैं रोऊं धोऊं? क्योंकि इस लूप से निकल गई हूँ मैं बाहरमुखी से निकलकर अंतर्मुखी हो गई हूँ। जब आप अंतर्मुखी हो जाते हो ना, तो आपको बहुत डिवाइन पीस देते हैं, शांति देते हैं। मेहनत आपको करनी है। तो आज का मेरा टॉपिक था कि कलयुग में रहकर हम इनर पीस, इनर हैप्पीनेस कैसे हासिल करें। तो मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।